ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा बहू खड़ी है। अच्छा, आपकी बहू है। हाँ, तो एक नीचे है। हाँ, ये सब झुग्गी का मकान है, सब हाँ, झुग्गी है। झुकी है। लेकिन ये सरकारी जमीन जब था, पता है कि हमारा रजिस्ट्री कराया जमीन नहीं है। अरे यार, तुम एक बात बताओ, दुनिया ने बना रखा है, एक हमने नहीं। ये घर दिखाओ, डबल एसी, डबल मकान। कहाँ रहेंगे आज जाके? क्या नाम उनको देंगे? फ्लैट दे रहे हैं, देंगे। ग्रीन पार्क 10 लाख रुपए गज, हौस खास 10 लाख रुपए गज, वसंत विहार 12 लाख रुपए गज। इन्होंने चुनाव से पहले बोला था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो अब क्यों नहीं दे रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? अब तुम दोगे कि नरेला में यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। सुविधाओं का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की क्या जिम्मेवारी है? इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। जैसे रह रहे हैं वैसे रहने दो। इलीगल रहने लेकिन दो। जब बोला ही था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो यहाँ दे दो। झुग्गी वालों को भी मकान दो। अरे बना के दे दो ना, उसके पैसे ले तो ना। आप ही कह रहे हो ना, ये झुग्गी नहीं, आप जो किस्तों की बात कर रहे थे, किस्तों पे जगह मिलती है तो ले लेना किस्तें। किस्तें ले ले। मतलब सरकार किस्त फिर लेके। सरकार क्या हाँ, है? ठीक है, वो आप एक पता अपना, क्या ये है? आपका तर्क है, आप नहीं कह सकते सुनिए, हो, बिल्कुल। पहले जब तोड़ी जाती थी ना झुग्गियाँ, उससे पहले उसको विस्थापित किया जाता था। पहले भी त्रिलोकपुरी देख लो आप। हम देख क्या है, विस्थापित करने के लिए जे कॉलोनी पूरा बड़े बड़े फ्लैट्स बने हैं, और आज उन फ्लैट्स की जो स्थिति हुई है सर, नहीं फ्लैट मिला भी नहीं किसी को। फ्लैट नहीं, मेरी आप बात सुनिए। बापू धाम की झुग्गियाँ टूटी थी तो यहाँ सत्य निकेतन में दिए थे 100-100 गज के। उस टाइम पर सरकार दूसरी थी, मैं नाम भी नहीं लूंगा सरकार का, सबको पता है कौन थी। त्रिलोकपुरी में दिए 25-25 गज के। तब भी मिला था दक्षिणपुरी में, हाँ, बाद में तोड़ी थी झुग्गियाँ। पहले मकान दिए थे मदनगिरी, खानपुर, जितने भी मतलब ये विस्थापित कॉलोनी। पहले भी झुग्गी वालों को मकान मिला है, पहले मिले। अभी भी कुछ लोगों को चाहे मिला इसका है। रिसर्च कर लो यूट्यूब पे, मैं तो मुझे पता है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब जब इन्होंने चुनाव से पहले बोला था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो अब क्यों नहीं दे रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? अब तुम दोगे कि नरेला में यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली कैंट में, वो वहाँ से कैसे बच्चे को भेज लेंगे अपना? आधी पढ़ाई। सुविधाओं का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की क्या जिम्मेवारी है? सरकार की बस यही जनता का जिम्मेवारी है, ध्यान पैसा कमाओ और बीफ कंपनियों से चंदा लो और दूसरी कंपनियों से चंदा लो। वो चंदा ही लेते रहेंगे। उस चंदे को खर्च तो करे। सिर्फ अपने 5 स्टार ऑफिस बनाएंगे। यहाँ झुग्गीवासी जो आप कह रहे हो, झुग्गी, वो बेचारे कैसे जो महिलाएं हैं वो कोठी बंगलों में काम कर करके अपना काम चला रहे हैं, वो कैसे किस्तों पे घर ले लेंगे? किस्तों पे घर भी लेंगे तो वो फरीदाबाद में मिलते हैं। किस्तों पे घर दोगे तो उसके लिए सैलरी तो करो इतनी। क्या नहीं, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, सरकारी नौकरियां तो खत्म हो गई हैं। सरकारी नौकरियां है ही नहीं तो कहाँ से लेंगे? प्राइवेट नौकरी वालों को कोई लोन देता नहीं है। नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, बाइक तक की। अब आप बताओ कहाँ ले? ग्रीन पार्क 10 लाख रुपए गज, हौस खास 10 लाख रुपए गज, वसंत विहार 12 लाख रुपए गज, ग्रीन पार्क 12 लाख रुपए गज, एसडीए 12 लाख रुपए गज, हौस खास एनक्लेव 12 लाख रुपए गज। मतलब पंसिल पार्क स्थिति 12 नहीं है कि कोई खरीद पाए। ले लेगा। 6 गज भी नहीं ले सकता कोई, 1 गज भी नहीं ले सकता। 12 लाख रुपए में 1 गज में करेगा क्या कोई? अरे इंदिरा के टाइम में 250-300 गज के में बताओ आप। मिलते थे, कम से कम 25 गज के तो। अगर मैं ये स्थिति कभी बेहतर होने वाली नहीं है। कभी बेहतर होगा ये? कहाँ से होएगा? जब मोदी आ गया तो होएगा ही नहीं है। मोदी आ गया तो होएगा ही नहीं। हाँ, केजरीवाल थे तो नहीं हुआ? केजरीवाल ने छेड़ा ही नहीं झुग्गियों को। तो स्थिति बेहतर थी बेहतर, सब चीज में ठीक थी। तो इसको लीगल क्यों नहीं किए? हैं? इसको लीगल कर देना चाहिए था। हाथ में दिया ही नहीं ना कुछ भी। अच्छा, उनके हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ फ्री क्यों दे रहे थे? कहाँ से दे रहे थे जब हाथ में कुछ नहीं था? क्यों, केजरीवाल के हाथ में क्या था बताओ? जब केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी फ्री की चीजें केजरीवाल कैसे पहुंचा रहे थे? अभी जो उन्होंने वोट मांगी, ठीक है, पब्लिक से। मैं पूछ रही हूँ, जब केजरीवाल जी के हाथ में किस कुछ लिए नहीं तोड़ा? था, सुनो ना सर, किस लिए तोड़ा? आप बात सुनो। जब केजरीवाल जी के हाथ में कुछ नहीं था, फिर सारी चीजें फ्री कैसे दे रहे थे? किस चीज क्या पी रही थी उन्होंने? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्कूल, फ्री स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उन्होंने हाथ दिया में ना। नहीं था, फिर और कैसे दिए? अभी मोदी सरकार ये जो जीती है, हाथ में नहीं था तो कैसे दिए? मेरा सवाल ये है। मैंने क्या बोला, मोदी सरकार जीती है क्यों नहीं दे रही? ये क्यों झुग्गी वाले को क्यों हटा रही है? क्यों हटा रही झुग्गी वाले? कह रही कि इलीगल है, हम उनको बेहतर स्थिति करेंगे इसलिए। वोट ले रहे थे, ये वीगल लेने दी थी उनको। कह रहे कि बेहतर स्थिति करने के लिए। क्या भी मतलब सरकार का गरीबों को मार के, गरीबों को मार के कहाँ रहेंगे फिर ये जाके? कहाँ रहेंगे यहाँ जाके? कह रहे हम उनको देंगे, फ्लैट दे रहे हैं, देंगे। अभी तक तो किसी को दिया नहीं है? अभी तक तो दिया नहीं किसी को। जब ये झुग्गियाँ बनी थी, जबकि हमारे पास सिल्वर टोकन है, सिल्वर टोकन दिए थे सरकार ने, है? तो उन्होंने लीगल क्यों नहीं कर दिया? आप लोगों को पेपर क्यों नहीं दे दिया? क्यों वो दे रखे है ना, झुग्गी टोकन दे रखा है ना हमारे को, सब चीज है। सब कुछ दे रखा, किस लिए तोड़ रहे हैं इसको? मतलब टोकन सबके पास है? तो सरकार जब बदलेगी तो उसको हटाएंगे क्या? सबके पास है, हमारे पास भी है।
यहाँ पे कोई नोटिस वोटिस आया है? अभी तो नहीं आया। क्या पता बच जाए आप लोग। अच्छा है। टोकन है आपके पास तो क्या पता बच जाए। हाँ हाँ, बच जाएंगे तो अच्छा है ना। सही है। काश हमारे पूर्वज भी कहीं इतना दिमाग लगाए होते, इधर आके एक रूम बना लिए होते, तो आज शायद हमारी भी स्थिति बेहतर होती। आप कहाँ रहते हो? सर मैं तो बड़ी दूर रहती हूँ, कहाँ? गुड़गांव रहती हूँ सर। कौन से सेक्टर में? सेक्टर 23 में रहती हूँ मैं। सेक्टर 23 MG रोड। हाँ तो अब आप तो अच्छी जगह रहते हो ना, आप इसीलिए बोल रहे हो। जब इन गरीबों में, इन लोगों के बीच में आके सर रहोगे मैं तब दिन भर आजकल मानो तो इन्हीं लोगों के बीच में रह रही हूँ आजकल। नहीं तो अब जो मजबूरी समझो या जरूरी समझो। नहीं तो ये मजबूरी आप सरकार को भी जगाओ ना। क्या नाम है चैनल का? पॉलिटिकल हम सरकार को ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ये जो गरीब गुजारा कर रहे हैं इनकी स्थिति बेहतर की जाए। आखिर ये कितने वर्षों तक चलेगा, और इस गरीबी में किस तरीके का तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, उन सब पे उम्मीद है हमें कि सरकार अपनी नज़र घुमाए एक बार और हर स्थिति को बेहतर करे। अगर झुग्गिया सरकार सुधारना चाहती है तो तोड़ देना सारा एरिया और गलियां बना के दे दे, जैसे कॉलोनी होती है। हम अपने आप बना लेंगे अपने घर, और मैडम एक सारे छोटी लोग सी बना रिक्वेस्ट लेंगे। है पीएम मोदी साहब से हमारी कि झरेड़ा 300 साल से बसा हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ तोड़ने का चैलेंज आया है कि तोड़ रहे हैं इसको। आप सर्वे करो ना, कहाँ हमारे को जगह मिली है? कभी आज तक जगह मिली है जो हम चले जाएं कहीं? इतने सालों से हमारे कहाँ से है? हम यहीं के रहने वाले। हमारे डैडी पिताजी का जन्म भी गाँव वाँव कहीं होगा ना? यहीं, पापा का जन्म यहीं हुआ तो हमारा भी यहीं हुआ है। अरे दादाजी कहीं और के होंगे ना? साहेबपुर रखराना। अकराना। हाँ। और मैडम एक बात में? सुनो, अगर इतने तो यूपी में वहाँ पे कुछ होगा आपका? कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। 300 दिल्ली साल तो पूरी दिल्ली ऐसे ही बसी हुई है ना, कोई भी दिल्ली का प्रॉपर है ही का, सब कहीं ना 300 कहीं सालों से आके ही झरेड़ा बसे हैं। कभी नहीं टूटा। फर्स्ट टाइम आया है, तो उनको सर्वे करना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारे झरेड़े में कब किसको जगह मिली है जो हम दोबारा झुग्गी डाल के यहाँ पे रह रहे हैं। अगर हम दोबारा झुग्गी डाल के यहाँ रह रहे हैं तो सरकार बोली है कि 2012 से 14 से पहले जिनका है वही टूटेगा, सब नहीं टूटेगा। सरकार ऐसा पीएम साहब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो आए और सर्वे करवाएं किसी के थ्रू, तो पता ऐसे नहीं टूट रहा आंटी, आप ऐसे चिंता ना करें। सुप्रीम कोर्ट के 1700 से है। आंटी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रमा देवी। हाँ जी। आंटी आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? हमें कम से कम 60 साल हो गए यहाँ रहते रहते। 60 साल। हाँ, हमारे बच्चे भी पैदा हुई हैं और सबकी शादी ब्याह सब यहीं हुए हैं। आप हैं कहाँ से? हम हैं हरियाणा के। तो हरियाणा से यहाँ क्यों? यहाँ खाना कमाना, नौकरी करते थे। क्या नौकरी करते थे? डीटीसी में करते थे। डीटीसी में? तो यहाँ झुग्गी बना के रहे? हाँ, झुग्गी बना कर आए, दिहाड़ी मजदूरी करी है। कितने बच्चे हैं? 3 लड़के 1 लड़का है। बच्चे काम नहीं करते? करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? लड़के डीटीसी में, तो लड़की इनकी भी शादी होगी। ये आपका घर है? हाँ, ये भी मेरा घर है। हाँ, यही है कि और भी है? ये और ये दरवाजा है। कितना रूम होगा? रूम तो यहाँ में ऊपर लड़की रहती है ये मेरी, वो विधवा है गई है। शादी हो गई है? शादी होगी तो बच्चे भी हो के यहीं रहती है? वो हमारे पास ही रहती है। हम नहीं रखे बेटा, कोई ठिकाना ही नहीं था बेटी का, तो यहीं रह रही हमारे साथ। एक रूम में बहू बेटा रहते हैं और एक रूम में कमरे में हम रहते हैं दोनों। सरकार का नोटिस वोटिस आया है? ना हमारे माँ कोई नोटिस नहीं टकरा। इधर कोई नोटिस नहीं? ना इधर कोई नोटिस नहीं टकरा। कोई डर है? दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है जगह जगह? जगह जगह चल रहा है, सुनते हैं, पर अभी इस इधर के तरफ को नहीं है। तो डर लग रहा है? अब डर तो लगेगा। इधर देखो हमारे तो जितनी भी धन पूंजी थी सब आई में ही लग गए, मकान में ही, तो हमारा तो कोई ठिकाना है नहीं। हरियाणा में कुछ है? हरियाणा में हमारा कोई कुछ ना रहा। हर वर कुछ है? जगह जमीन तो पड़ी है पर घर मकान ना रहे, सब ढह गए, कच्चे मकान थे। जब जगह जमीन है? जगह है। आप काम करते हैं? आप? हाँ, वाइफ। तो चाचा ये तो सब सरकार के लिए सारा अवैध झुग्गी है दिल्ली में, सब पे बुलडोजर चलेगा? क्या कर सकते हैं जी? तो ये इतने सालों से अवैध में क्यों रहना था? 70 साल से पहले कुछ था ही नहीं। अब खाली जमीन होगा तो देख के कोई घर बना लेगा। आप देखो पूरा गांव है,
खाली दूसरे की ज़मीन में घर कोई बनाता है? अपना ज़मीन में घर बनाना चाहिए कि खाली ज़मीन किसी का भी हो हम घर बना लेंगे? अब क्या करें जी, दुनिया ने बना ही रखा, सबने ऐसा ही बना रखा है। सबने ऐसे। खरीदी हुई किसी की भी नहीं है, ना गुजरों की और ना जनता। गलत है ना आंटी? काई ने ना खरीद के बना रखी यहाँ, सब ऐसे ही है। मेरी बात सुनो। ये तो पूरा कैंटी ऐसे बस रहा है। गोपीनाथ ऐसा ही है, महरूम नगर ऐसा ही है। पूरा कैंट है, सदर बाजार, गोपीनाथ, महरम नगर गांव ही है। अब इतने साल हो गए, 70-75 साल। ठीक है, जब आपके पास साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, तो आप गुजारा के लिए बना लिए, लेकिन अब गुजारा को आप अधिकार मानने लगेंगे तो ये तो गलत है ना? मान तो नहीं सकते ना इस चीज़ में। दादी कैसी हैं? बढ़िया। नाम क्या है आपका? शीला। शीला जी, अच्छा। ये आपका घर है? हाँ, ये मेरा बहू खड़ी है। अच्छा, आपकी बहू है। हाँ, तो ये एक नीचे है। हाँ, ये सब झुग्गी का मकान है, सब हाँ, झुग्गी है। झुग्गी झुग्गी है। हाँ, कितने सालों से है? 50 सालों में भी हो रही है। 50 साल हो गए। कितना में जमीन कितना गज होगा? अब ये ऐसे नहीं पता भाई कितना गज है। फ्री जमीन था, जितना मिला ले लो। नहीं, जब वो दंगे तो देखी जाएगी। पर 2 बिल्डिंग बनी हुई है, 2 नीचे बिल्डिंग ऊपर। नीचे ऊपर, तो उसके अरे ऊपर देख भी के है? आजा कालो। चलो निकलो। उसके ऊपर भी है? हाँ, बस जो 2 ही है, कितना रूम है? बीच में 2 कितना रूम? बरांडा है हाँ, और 2 एक रूम है। कितना नीचे? नीचे तो एक बरांडा एक रूम है, ऊपर ऊपर भी ऐसा ही है, एक बरांडा एक। 3 रूम 3 बरांडा। तो मतलब ये पैसा तो लगा होगा बनाने में? तो पैसा तो लगेगा। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 लड़की 2 लड़के। क्या लड़की करते हैं अपने घर गई। लड़का एक मेरा डीलर है, हाँ, एक नौकरी करता है। पैसा कमाता है ठीक ठाक? इतना कमाता है बच्चों का गुजारा हो जाता है। 3 बेटे, एक के हैं, एक के 2 हैं, जो खड़ी है ऊपर उसके 2 हैं। लेकिन दादी, ये तो सरकार का जमीन है ना, इलीगल आपका चल जमीन के जब तोड़ेंगे तो तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो इतना बना जब के तक टूटेगा चल तो रहा कोई है। बात नहीं। जब तक चल रहा है, जब तक रह रहे हैं बेटे। अगर सरकार का ऑर्डर आएगा तोड़ेंगे तो हम पकड़ थोड़ी लेंगे, तोड़ ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। तो बनाने से पहले नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे का जमीन है, हमें नहीं दुनिया ने बना रखा, सबके बनने से पीछे सबने बना लिया। हम तो बाद में आए थे, उससे पहले बहुत लोग आ गए थे, बन गए थे लोगों के 4-4 मंजिल के। जाकर देखो गांव के अंदर। अब कैसे बताइए, कैसे लोग माने कि गरीब लोग हैं? हाँ, झुग्गी तो गरीबों के लिए था। नहीं, मेरी बात सुनो, गरीबों के लिए नहीं था, ये सबके लिए। गुजर गरीब हैं, अंदर कोई गरीब जाट फिर हैं। नहीं है? नहीं, अगर अंदर उनके पास जाट हैं। है, संसाधन सबने है, ऐसा ही फिर भी बनाया झुग्गी के है। साधन होगा उनका, गांव में होगा अपना अपना। सरकार, अगर लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हाँ। तो आपको भी चाहिए फ्लैट? चलो, नहीं आएगी दादी, आप आ जाइए। नहीं आएगी दादी? अच्छा, नहीं आएगी, अभी बात कर लेते हैं। सरकार जो कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही थी मकान मिला नहीं, तो अब सरकार का फ्लैट आपको भी चाहिए? हाँ तो हमें भी चाहिए बेटा, हमारा तो कुछ है ही नहीं ना। हमारा कुछ नहीं है? हमारा कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है, ये बस बनाया है हमने। दादी के पास कुछ नहीं है? हाँ, यही है बस। दिखाना जरा, ये दादी के पास कुछ नहीं है। हमारा यही है बस, हमारा दिल्ली में कोई घर यही है। अब ये भी झुग्गी है और इनको भी सरकार से मकान चाहिए। हाँ, चाहिए बस अब ये बेटा, क्या हमारा होगा? चाहिए हम क्या ही कहें, स्थिति ये है दिल्ली की। कुछ इंतजाम नहीं है हमारा। जब तोड़ेंगे तो देखी जाएगी, सबको मिलेगा, हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा तो रहना तो है ना। नहीं, लेकिन ये सरकारी जमीन जब था, पता है कि हमारा रजिस्ट्री कराया जमीन नहीं है, तो इसमें क्यों घर बनाना था? अरे यार, तुम एक बात बताओ, दुनिया ने बना रखा है, एक हमने नहीं, सारी दुनिया के अंदर सारी जाके दुनिया गलत की है ना, नहीं तो आप भी करोगे? तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रखती बच्चों को। अरे बच्चे कमा रहे हैं तो अपना खरीदे बच्चे ना, अब रेंट पे रहे। इतना से लेके आई थी घर में, रेंट पे रहे, हैं? अब हो गया तो रेंट पे जाके रहे। तो रेंट पे जब रंगे अगर आज आप रेंट देने के लायक है, जब नहीं थी तो ठीक है, माना कि आप नहीं देने लायक थी तो रही। पूछ के देखो ना बेटे, लेकिन जब आज मैं सबसे पूछूंगी, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब आपके पास अगर इतना हो गया कि आप रेंट पे कर सकती हैं, तो फिर तो आपको रेंट पे रहना चाहिए ना, क्यों इलीगल में रहना है? आप इलीगल में घर बनवा ली इतना बड़ा,
तो सारी दुनिया ने बना रखे घर, बताओ किसके मकान नहीं है, जाके देखो आप। अब यहाँ सारी दुनिया के चक्कर में यहाँ सबने बनाया तो हम भी बनाएंगे, चाहे वो अवैध हो। क्या नाम हुआ बेटा? छवि। छवि। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? केवी नंबर 2 दिल्ली कैंट। कहाँ रहते हो? यहीं पर झरेड़ा विलेज। हाँ झुग्गी में रहते हो आप भी? यही अब क्या कर रहे हैं, नानी नाना के पास। नाना नानी के पास? हाँ। ये नानी है आप? हाँ अच्छा, तो आप यहीं रहते हो? कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में रहते हो? हाँ पढ़ते हो? मन लगता है पढ़ने में? हाँ यहाँ बच्चे सारे पढ़ते हैं? हाँ सारे पढ़ते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। पढ़ने में मन लगता है? हाँ ये सब इलीगल ज़मीन है, पता है? हाँ सारी इलीगल है, हर चीज़ यहाँ पर इलीगल होती है, मर्डर होता है, हर चीज़ होती है यहाँ पर। यहाँ मर्डर भी होता है? हाँ हर चीज़ होती है यहाँ पर। कौन मर्डर करता है? पता नहीं, मतलब कि कोई लड़ाई होती है वैसा। यहीं के लोग आपस में हाँ बहुत। मर्डर कर देते हैं? हाँ बहुत होता है, केस भी हुआ है यहाँ पर बहुत बार। हाँ तो क्यों, मतलब ऐसे क्या लड़ाई हो जाएगी? पता नहीं है, तो नहीं पता। और नशा वशा भी करते हैं? हाँ बहुत लोग करते भी हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ कह सकते हैं काइंड ऑफ। ये झुग्गियों की स्थिति है, झुग्गियाँ में मर्डर हो रही है और ये झुग्गी है, क्या कहें। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मोहल्ला इतना सही बना हुआ है। ये अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दादी का घर कितना है और ये किस तरीके से ये दादी घर बना के, और इनका कहना है कि हम तो भाई रह रहे हैं, कहाँ जाए, टूट जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमें देख के लगता है कि टूटेगा तो कितना दुख होगा। ये देखो अंदर भी एसी लगा रखा है। ये घर दिखाओ, ये घर दिखाओ, डबल एसी, डबल मकान। भाई ये तो सब झुग्गी वाले हैं, हमें भी झुग्गी बना के दे दो भाई कोई। यहीं रहते हो दीदी? क्या नाम है? नहीं तो ये आपका घर है? हाँ अच्छा, तो ये कब से रह रहे हो आप यहाँ? मेरे से पूछता। ये अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये कैंट के अमीर लोग, छोटा घर भी है लेकिन ये कैंट के सारे गरीब झुग्गी वाले हैं जिन्हें घर तो बना लिए हैं, लेकिन अभी भी अगर सरकार फ्लैट देती है तो इन्हें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान इन्हें भी चाहिए।